यूजीसी नेट योग सेकंड पेपर हम ईशावास्य उपनिषद को हम अध्ययन करेंगे आज। ईशावास्य उपनिषद मुक्ति को उपनिषद में बताए हुए उपनिषद का जो क्रम है उसमें ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद का नाम सबसे पहले आता है, यानी ये प्रथम स्थान पर है। ईश शब्द से प्रारंभ होते हैं, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। ये ईशावास्य उपनिषद किससे प्रारंभ होती है? ईश शब्द से प्रारंभ होते हैं। तो ईश शब्द से प्रारंभ होने पर इसका नाम ईशोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद भी, दोनों ही नाम से हम जानते हैं। एक और नाम होता है, इसे हम कहते हैं संहितोपनिषद। ईशावास्योपनिषद के नाम ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद या संहितोपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि इस उपनिषद ने शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग में, हम जानते हैं कि उपनिषद क्या होती है? अंतिम अध्याय होती है। तो शुक्ल यजुर्वेद में कुल मिला के 40 अध्याय है, क्योंकि ये उपनिषद वेदों के अंतिम भाग को कहते हैं, इसलिए ये 40वें अध्याय में इसका स्थान हमें प्राप्त होता है। इस शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता को वाजसनीय संहिता भी कहा जाता है। इन नामों को हमें अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि सिनोनिम्स पूछ लिया जाए। इसमें केवल 18 मंत्रों की ये छोटी सी उपनिषद है। ये बहुत ही छोटी है, 18 मंत्र है, लेकिन मंत्रों में इतनी गहराई है, इतनी डेप्थ है, और आज के जो रियल जो जीवन है, इस जीवन को बहुत टच करता है। जो एक सांसारिक व्यक्ति भी किस तरह से हमें मोक्ष की तरफ, संसार के सारे काम करते हुए भी मोक्ष की तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जबकि इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? केवल 18 है। हमारे जीवन के लिए इस उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद को एक आम इंसान जो बहुत लिमिटेड सोच सकता है, उससे लेकर के एक बहुत बड़े तपस्वी तक के जो जितना ज़्यादा आगे जा सकते हैं, इन सबको कनेक्ट करते हैं। और इस उपनिषद में हम जब आगे देखेंगे, इसमें भौतिक विज्ञान के बहुत सारे चीज़ों को कनेक्ट करता है, और हमारे जो न्यूरो साइंस है उसका बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। न्यूरोबायोलॉजी के ऊपर जितना हमें जो प्रिंसिपल्स दी गई है उसके साथ ही बहुत कनेक्ट करती है, और हमारे जीवन का जो स्ट्रेस, तनाव, इनको बहुत हद तक मिनिमाइज कर देता है। इसके बहुत सारे विवेचना है। इसके बाद भी अभी तक जितने, जैसे भगवत गीता में होते हैं, जितने बार पढ़ेंगे उतने बार नया लगता है, ठीक उसी तरह से जितने बार इसमें पढ़ते हैं हमें कुछ नया नया हमें मिलती है। ये संपूर्ण उपनिषद, ये संपूर्ण जगत ईश अर्थात ईश्वर का निवास स्थान, यानी कि ईश से पूरा व्याप्त है। ये कह करके प्रथम मंत्र में मनुष्य को ये शिक्षा दी गई है कि वे जागतिक भोगों को, सबसे बड़ी इसका जो आपका लेसन में से है, सारे भोगों को या भोगों की आसक्ति को त्याग करके, यानी त्याग पूर्वक भोग करते हैं। यानी कि भोगों की आसक्ति को त्याग करके उसको भोग कीजिए। जैसे अगर आपके पास बहुत पैसा है, उसको भोग कीजिए, लेकिन आसक्ति छोड़ के अर्थात क्या हुआ कि जैसे आप कहीं होटल में जाते हो, जितने दिन तक होटल में रहते हो उसके सारे सुविधाओं का आप उपभोग करते हो, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से आप चेकआउट कर लेते हो, फिर आपको उस सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। जितने दिन तक आपने वहाँ पे थे तब तक आपको उसको बहुत अच्छे से आपने उपभोग किया। उसी तरह से जब तक हमारा जीवन यहाँ मिली है, तब तक जैसे हम 3-4 दिन के लिए होटल जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे कुछ साल के लिए अपने आयु के अनुसार हमें जीवन मिली है। वो 30 साल, 50 साल, 100 साल जितने भी जिसको मिली है, उस समय के लिए उसको ठीक उसी भावना से भोग करो। ये त्यागपूर्वक भोग हुआ। इसलिए बताया गया कि सारे पदार्थ ईश के ही है। जैसे सारे चीज़ें एक होटल मालिक के ही होते हैं, लेकिन आप उसके लिए आपके जितने आप जितना उसको पे करते हो, उसको आप उपभोग करते हो, उसी प्रकार से हमारे कर्मों के अनुसार हमें यहाँ पे उपभोग करने के लिए मिला है। सारे हैं किसके? ईश्वर के ही है, ईश के ही है, उनके नहीं है। और अन्न के पदार्थ को अपना बनाने का जो लोभ होती है, उसको छोड़ने के लिए कहा गया है। क्योंकि उसको अगर आप जैसे मानते हो कि आपका अपना है, जैसे अगर एग्जांपल सोचे कि अगर आप होटल में कहीं रुकने के लिए गए हो और आपको वहाँ पे आपने फ्रिज खोला, तो वहाँ पे आपको चॉकलेट मिल गया, खाना मिल गया, सब कुछ मिल गया,
आप वहाँ पे खाए भी, सब कुछ अपने अपने उपभोग में सब कुछ किया, लेकिन अगर आप आते समय अगर ये बोलोगे भाई ये तो मेरा है, मैं लेके जाऊँगा, तो आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले बार जो दूसरा कोई पैसेंजर आएगा उसको मिलेगा। तो सेम तरह से यहाँ जितने भी पैसा है, जितने भी आपके सुविधाएं हैं, जैसे आपका घर है, मकान है, सब कुछ है, हम जब चले जाएंगे तो हमें जो हमारी जगह कोई और मिले और आएगा, उसके अपने समय तक व्यतीत करेगा कर्मों के अनुसार, फिर वो कोई और आएगा। इसलिए कहा गया है कि त्याग पूर्वक भोग करने के लिए। और इसमें एग्जाम में क्या आता है, जब हम यूजीसी नेट के लिए जब हम इसको तैयारी करते हैं तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है, क्योंकि अब आने का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पूरे तरह से काफ़ी चेंज कर दिया जा रहा है कि आपको मंत्रों, कौन से मंत्र में क्या बताया गया है, ये आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो। और अगर अपने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए कर रहे हो तो आप मतलब अगर उसका ऑर्डर को याद नहीं रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए करते हो तो किस मंत्र में क्या बताया गया इसका ऑर्डर याद रखने होंगे। दूसरी, ये आपको पहले मंत्र में बताया गया। इसमें दूसरे मंत्र में अनासक्ति पूर्वक कर्मों को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करने को कहा गया है। इसमें जीने की इच्छा को खत्म नहीं किया गया है, आप जीने की इच्छा करो, 100 साल तक जियो। क्यों? क्योंकि अनासक्ति पूर्वक अगर आप कर्मों में करते हो तो सारा कुछ तो भोग तो करते हो, लेकिन ठीक वैसा ही होता है जैसे कि कोई कमल का फूल अगर पानी में रहता है, लेकिन कमल का फूल रहता पानी में ही है, उसका जन्म भी पानी में होता है, उसका अंत भी पानी में ही होता है, लेकिन पानी उसको टच नहीं करता। ठीक उसी तरह से जब हम अनासक्ति भाव से अगर कर्मों को करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके जो इफेक्ट है, जो हम योग दर्शन में हम पढ़ते हैं कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये दोनों चीज़ हमें, जहाँ पे अटैचमेंट होगा वहाँ डिटैचमेंट भी होगा, और डिटैचमेंट अगर होगा तो फिर अटैचमेंट भी होगा। ये हमारे सबसे ज़्यादा जितने भी हमें दुख होती है, दुख का कारण होती है। तो अगर अनासक्ति पूर्वक करेंगे तो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों नहीं होंगे, जबकि आप भोग सारा कुछ करते हो। ठीक जैसे वैसे ही जैसे कमल का फूल रहता पानी में ही है, लेकिन उसको पानी टच नहीं कर पाता, भिगो नहीं पाता उसको टच करता हूँ तो भिगोता नहीं है, भिगो नहीं पाता। समाज के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए जो कर्मठ जीवन का संदेश दिया गया है, सारे काम करने हैं, कुछ भी छोड़ने नहीं है, लेकिन एक फर्ज समझ के। अगर आपने परिवार है, शादी किए हो, बच्चे को जन्म देना, बच्चे को पालना, एक फर्ज समझ के, उससे क्या होगा, कल को अगर आपको हमें अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा तो बच्चे जितना भी हमारे बात मानेंगे या जो भी हमें रिस्पॉन्स देंगे, उससे हमें ना तो ज़्यादा खुशी होगा ना तो ज़्यादा दुख होगा। और जब हमें ज़्यादा खुशी या ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होता है, अगर हमें इच्छा रखेंगे, अगर हम जैसे इसमें बताएंगे कि अनासक्ति पूर्वक हमें भोग करने के लिए कहा गया है, अगर हमारे पास अगर आसक्ति रहेगा और वो पूर्ण नहीं होगा तब जाकर तनाव पैदा होगा, और जब तनाव पैदा होगा तो इस स्ट्रेस से क्या होती है, हमारे एक एक्सपेक्टेशन पैदा होती है कि हम बड़े हैं, हम बुजुर्ग हैं, हमारे बात को माने जाएंगे, अगर नहीं माना गया तो हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, और वहाँ से मन में कई तरह के आपके हीन भावनाएं और दूसरी चीज़ें जन्म आपका उत्पन्न होती है, जन्म लेता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे हार्मोनल जो फंक्शन है वो बिगड़ता है। फिर क्या होता है, जो ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे में कई तरह के नए बीमारियां हमें मिलती है, क्योंकि हमारे बात ऐसा लगता है कि हमें वैल्यू कम दी जा रही है। ये सब उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये है हमें जब आसक्ति पूर्वक कुछ हम करते हैं। लेकिन अगर अनासक्ति है कि तुमने मुझे पूछा, मैंने बताया, तुमको मानना है मानो, ना मानना मत मानो, क्योंकि अब आगे कैसे तुम्हारा है, हमने कल एक कर्तव्य समझ के किया, तो ये सारे जब तनाव का जो लेवल जितने बनती है वो बनेगा ही नहीं। और जब बनेगा नहीं तो आपने सारा कुछ किया, उस समय देखोगे कि आपके बात को ज़्यादा लोग मानेंगे भी, क्योंकि आपके अंदर जो बातें, जो वाइब्रेशन निकलेगा, उसमें कोई आपका हम जो भौतिक जो भावनाएं होती है वो नहीं होती, उसमें एक स्पिरिचुअल भावना होती है, और उस स्पिरिचुअल भावना से सबको इंस्पायर होकर के मानते भी है बातों को। लेकिन अगर कोई नहीं भी मानेगा तो असर नहीं पड़ता। तब उससे क्या होता है कि हमारे जो जीवन के जो तनाव का जो लेवल है, बाकी चीज़ें जो है वो असर नहीं करता, तो हम जीवन को बहुत अच्छे से जीते हैं। उस समय हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर पाते हैं, मतलब जिसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। तो हमारा जो जीवन जितने भी, अगर हम 100 साल भी जी लेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक्चुअली में हम प्रभु के उतने करीब जाएंगे, क्योंकि उस समय को हम उपयोग करेंगे प्रभु भक्ति में। इसलिए कहा गया है
कि जीवन जीने का कैसा एकमात्र ऐसा मार्ग बताकर इस मार्ग पर अगर कोई नहीं चलता है तब बोला गया कि इसमें अधोगति होती है, यानी कुछ समय नीचे इंसान गिरता है, उस समय उसको बहुत सारा ट्रबल होती है। राग द्वेष जिसको कहा गया है योग दर्शन में, उस चीज को बचने के लिए कहा गया है। इसी को बताया गया कि त्याग पूर्वक भोग करो ताकि आपके अंदर, हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न ही ना हो, उससे बचने के लिए। चौथे और पांचवें मंत्र में कई जगह पे बहुत अच्छे से आपका आत्म तत्व का स्वरूप बताया गया है, और छठे और सातवें मंत्र में आत्म साक्षात्कारी सर्वत्र, यानी कि आत्मदर्शिनी, हर जगह प्रेममयी, मोहातीत, राग द्वेष से जब मुक्त होते हैं तब कैसा स्थिति बनती है, इसके बारे में बताया गया है। एग्जाम के लिए अगर कर रहे हो तो किस श्लोक में क्या बताया गया है, क्या मैसेज दिया गया है, इसका ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है। आठवें मंत्र में क्या क्या बताया गया, इसमें कहा गया कि आत्म सत्व का एक कवित्व में वर्णन किया गया है। वहाँ आत्मा जो स्व प्रकाश है, अपने स्वयं से जो प्रकाशित होता है, वो सर्वव्यापकत्व होता है, वो श्रेष्ठत्व और वो विशुद्ध बताया गया है, जो कि भगवद गीता में भी बताया गया है। ज्ञानी लोग, इसमें ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञानी जो होते हैं वो विद्या और अविद्या के फल अलग अलग बताते हैं, फिर भी इसमें क्या बोला कि इसमें एक संतुलित किया गया है कि विद्या और अविद्या दोनों होते हैं, और इसके मिश्रण से ही हमें अमरत्व मिलती है। क्योंकि अगर हम मनुष्य बन के जन्म लिए हैं तो हमारे अंदर कुछ पाप भी रहे होंगे और कुछ पुण्य भी रहे होंगे, मतलब हमारे पास विद्या भी होगा और अविद्या भी होगा, इन दोनों का ही मिश्रण किया गया है। इसलिए इस उपनिषद की इतनी ज़्यादा महत्व है, इतनी ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि जब हमें ये पता रहता है कि केवल हम खाली अच्छे काम खाली करेंगे तो संभव नहीं होता, क्योंकि हमारे जो चित्त होते हैं, हमारे जो पूरा जो मैकेनिज्म है, ये तीन तरह के शरीर के बारे में बताया गया है कि एक आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। तो जो कारण शरीर है इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों होता है, और तमोगुण होता है तभी हमें नींद आता है। तो तमोगुण से हम अपने आप को हटा नहीं सकते, हाँ मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन होता सब में है। इसलिए एक आम इंसान के पास, जिसके पास कुछ कमियां भी होते हैं, कुछ पाप भी होते हैं और कुछ पुण्य भी होते हैं, तो ये बहुत प्रैक्टिकली हम कॉमन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसमें बताया गया है कि अविद्या को वैदिक कर्म कांड और विद्या को ज्ञान पूर्वक देवों के ध्यान के रूप में समझाया गया है कि ये दोनों ही हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि एक चीज़ किसी के पास नहीं होता, दोनों चीज़ होती है एक आम लोगों के पास। इसलिए ये आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ज्ञान रहित, इसमें जो एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और इस उपनिषद का निचोड़ भी है, निचोड़ में से भी है, ज्ञान रहित केवल कर्म विधि पितृलोक में तथा क्रिया रहित केवल ज्ञान युक्त अगर उपासना करते हैं तो ये देवलोक में पहुंचा सकता है, पर पितृलोक या देवलोक शाश्वत नहीं है। क्योंकि शाश्वत क्यों नहीं है? शाश्वत मतलब क्या हुआ, जो कभी क्षय नहीं होता। जैसे आप होटल में गए, आपके पास जितना पैसा है जैसे खत्म हो जाएंगे, आपको फिर दोबारा वापस आने पड़ेंगे रोजगार अपने अर्निंग करने के लिए, या अपने घर पे आने पड़ेंगे। उसी तरह से पुण्य जब खत्म हो जाती है, जब छीन हो जाती है, तो क्या होती है, फिर से हमें धरा पर आना पड़ता है। तो इन दोनों में जन्म मृत्यु की श्रृंखला क्या होती है, ये लगातार चलती रहती है। इसीलिए कहा गया है कि मुक्ति जन्म मरण का अंत नहीं हो सकता। मुक्ति तो तभी मिल सकती है जब उपासना और ज्ञान का समुचित सम्मिश्रण हो, जब उपासना और ज्ञान का दोनों का मिश्रण होती है। कर्तव्य पालन से चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि से क्या होती है, निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का मतलब क्या होती है, उपासना होती है। और इसके बाद, क्योंकि जब कर्तव्य का पालन करते हो तब चित्त में शुद्धि होती है। आप सोचो कि अगर हमारा जो फर्ज है बच्चों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने बाकी जितने भी जहाँ जहाँ जो रिश्ते हैं, अगर हम अपने फर्ज को पूरा नहीं कर पाते तो देखो कितना तकलीफ होती है ना अपने अंदर ही। तो चित्त शुद्धि कब होती है, जब हम अपने फर्ज को पूरा कर लेते हैं, कर्तव्य का पूरा पालन कर लेते हैं।
और उसके बाद जब ऐसा हम कर पाते हैं तो निधिध्यासन यानी उपासना और उसके बाद में साक्षात्कार, हमें जब ये सारा चीज़ें हम कर लेते हैं तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस सीढ़ी को ही, ये जो पूरा जो हमने मैकेनिज्म जो हमें देखा हमने, इस सीढ़ी को ही कहा गया है कि ये आपका समुचित सम्मिश्रण कहा गया है, सबका मिश्रण कहा गया है। शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर भाष्य लिखे थे और उन्होंने आपका असंभूति शब्द को बताया था कि ये कारण ब्रह्म के रूप में बताया था। कार्य ब्रह्म के बारे में उन्होंने बताया था कि कार्य ब्रह्म की उपासना अद्भुत क्या करती है, हमें मानसिक शक्तियाँ दे जाती है, दे सकता है। आज के साइंस क्या कहता है, हमें हेल्थ के बारे में जो हम WHO जो डिफाइन करता है वो बताता है कि हेल्थ केवल एक मन की केवल हमारे खाली बॉडी का शरीर का खाली नहीं है, ये मन की सबसे बड़ी आपका ताकत होती है। मतलब मन जब आपका स्वस्थ होती है उसके बाद शरीर अपने आप स्वस्थ होती है, क्योंकि अगर मन अगर अस्वस्थ है, मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो फिजिकल हेल्थ अगर सही होना भी मुश्किल है, और होता भी है तो उसको भी हम पूरा हेल्दी नहीं मानते। तो जब हम ऐसे उपनिषद जब हम ऐसा उपासना करते हैं तो ये मन में क्या करती है, बहुत हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रांग कर देता है। और जब मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होता है तो इसी को बताया गया है इसमें कि ये मानसिक सिद्धियां दे सकती है, जबकि कारण ब्रह्म की उपासना प्रकृति लय तक पहुंचाती है। अकेला ये दोनों मुक्तिदायक नहीं होता है, ये एक खाली अगर इंडिविजुअल लोगे तो ये मुक्ति नहीं दे सकता। इस प्रकार से समुचित और क्रमिक दोनों का ही जो सम्मिश्रण जब हम मिक्स जब कर लेते हैं तब जाकर हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस उपनिषद में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। इससे जरिए हम इसको भी बैलेंस करते हैं कि हमारे तमोगुण को और हमारे सतोगुण को दोनों के साथ हमें एक साथ हमें किस तरह से उसको मैनेज करें। इस तरह से दोनों का समुचित सम्मिश्रण जब करते हैं तो मुक्ति हमें प्राप्त होती है। इस विषय में शुक्ल यजुर्वेद के जो हम जानते हैं कि उपनिषद क्या होती है कि आपका वेदों के अंतिम भाग को कहते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेदांत के जो अंतिम भाग होता है, यानी कि उसके जो माध्यन्दिन शाखा के भाष्यकार में ये बताया गया, इसका बहुत अच्छे से समझाया गया इसमें। और ये बताया गया इसमें कि परब्रह्म और असंभूति शब्द क्या होती है। इसी तरह से आपका 15 से 18 जो मंत्र है इसमें ईश्वर के साक्षात्कार का जो हम करते हैं तो करने के समय जो बाधाएं होती है उनको दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके ईश का यानी कि ईश्वर का गुणों के हम गान करते हैं, अनुवाद करते हैं। इसके बारे में समझाया गया है। इसके सबसे पहले शांति पाठ होता है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये शांति पाठ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका अर्थ भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत साइंटिफिक है कि पूर्ण ब्रह्म में से जब हम पूर्ण को लेते हैं तो पूर्ण ही बचता है। आप बताओ कैसे बचता है। आप जानते हो कि पूरा यूनिवर्स क्या है आपका। अगर हम पूरा यूनिवर्स का आप या तो जीरो ले लो या फिर अनंत ले लो। अगर जीरो में से जीरो माइनस करो कितना बचेगा, जीरो ही बचेगा। या फिर अनंत लेते हो तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटिव भी होती है। क्योंकि इन्फिनिटिव इज इक्वल टू, अगर मैथ की भाषा में बात करेंगे, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होती है, 1/0 होती है। तो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 1/0 माइनस 1/0 इज इक्वल टू 0 LCM 1 - 1 इज इक्वल टू 0/0 इज इक्वल टू क्या बचा आपका, इन्फाइनाइट। इसलिए कहा गया है कि पूर्ण में से जब पूर्ण लेते हैं तो पूर्ण ही बचता है। अर्थात देखो मैथमेटिकली भी कितनी ज़्यादा इसमें रिलेवेंट करता है। पूर्ण इसका कहा गया कि ओम रूप में अभिव्यक्त वो पर ब्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण में से ही पूर्ण उत्पन्न होता है और प्रलय के समय पूर्ण का मतलब कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर यानी कि
स्वयं के भीतर पूरी तरह से जब समा जाता है, समा करके पूर्ण परब्रह्म ही शेष रहता है, क्योंकि 0 - 0 क्या 0 होती है, या 0 मतलब क्या पूरा यूनिवर्स को हम कहते हैं क्या। इसलिए पूर्ण परब्रह्म से अगर आप पूर्ण को निकाल लोगे तो भी पूर्ण मिलती है। त्रिविध तापो क्या क्या होती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इनकी शांति हो, इसके लिए प्रार्थना की गई है। पहला मंत्र में कहता है कि सकल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप जगत दिखाई देता है वह सब ईश्वर से व्याप्त है तथा सदा ईश्वर से क्या घिरा रहता है। ऐसा समझकर ईश्वर को साथ में रखकर त्याग पूर्वक भोगते रहे, परंतु उसमें कोई आसक्ति नहीं रखते हैं। जो हम पहले बात किए थे कि त्याग पूर्वक भोग करने हैं और 100 साल तक हम जीने की इच्छा करते हैं, लेकिन कोई आसक्ति नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, इसका हमने व्याख्या किया कि राग द्वेष से ऊपर खुद को रखने के लिए हमें आसक्ति रहित होकर भोग करना चाहिए। क्योंकि धन जो भोग्य पदार्थ होती है वो किसका होता है, वास्तव में किसी का होता नहीं है, हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए मिलती है। जैसे आपके पास जो मान लीजिए कुछ पैसे हैं, तो ये पैसा क्या आपके हैं, आपको ऐसा लगता है इसके पहले किसी और के पास था और इसके बाद किसी और के पास चला जाएगा, आपको खाली एक शॉर्ट टाइम बिल के लिए मिला हुआ है। सेम तरह से सारे जितने भोग्य पदार्थ है, आपने अगर आप के आर्टिकल निकला था उसमें लता मंगेशकर जी ने अपने कुछ बातें बताए थे कि मेरे पास इतने सारे, मेरे पास सबसे महंगी कार है, मैं सबसे महंगी गाड़ियाँ है, लेकिन मैं इस समय मैं उपभोग नहीं कर सकता क्योंकि हमारे स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत से बातें उन्होंने बताया। ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति है, अंतिम समय में उनको पाते हैं कि वो जितने समय तक के लिए उनको जीवन में था उपभोग करने के लिए उतने तक उन्होंने किया, उसके बाद वो होता तो है लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम बिंग तक ही मिलती है सारा चीज़ों को उपभोग करने के लिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपका संपत्ति हो, चाहे यहाँ तक कि बाकी जो हमारे अपने होते हैं उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग समय कारण से अलग अलग परिस्थितियों में हमसे बिछड़ जाते हैं, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ होती है, हमसे बिछड़ जाते हैं। वो सब कुछ होते हुए भी क्या हम उनके साथ रह पाते, नहीं रह पाते। कोविड में देखो कितने लोगों के ना चाहते हुए भी बिछड़ गए, किसी का माता पिता बिछड़ गए, किसी के बच्चे बिछड़ गए, चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ना चाहते हुए भी क्या हुआ, बिछड़ गए। इस क्योंकि उनका साथ भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही था। इसी तरह से जो कुछ भी हमारे साथ है वो सारे के सारे एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है। इसलिए कहा गया कि त्याग पूर्वक भोग करने से हमें उसके लिए राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। और राग द्वेष उत्पन्न होती है तो क्या होती है, तनाव उत्पन्न होती है। तनाव क्या होती है, सारे बीमारियों का कारण क्या होती है, तनाव होती है। अब तो कैंसर के कारण को भी तनाव से जोड़ा जा रहा है। तो अगर स्ट्रेस होता है तो कुछ लोगों को ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अलग अलग तरह के जो आपका जो पैरालिसिस होती है उसका संबंध भी तनाव से होती है। तीन सब चीज से हम बच सकते हैं। इस जगत में शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, और इस प्रकार त्याग भाव से ईश्वर प्रीत्यर्थ मतलब ईश्वर के प्रीति के लिए जो भविष्य में किए जाने वाले कर्म जो मानव के लिए कहा गया है, इसमें तुम लिप्त नहीं होगे, यानी कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट इन दोनों से ऊपर रहोगे। अगर इसमें लिप्त नहीं होगे तो न्यूरोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे कि जो स्ट्रेस का लेवल होती है, जितना हम हार्मोनल हम अध्ययन करते हैं, जिसके स्ट्रेस के कारण जो हार्मोन्स की जो इम्बैलेंस होती है वो सब कुछ नहीं होगा। और ये अगर इम्बैलेंस रहेगा तो हमारा ऑर्गन का जो लाइफ है वो भी मेंटेन रहेगा। ऑर्गन का लाइफ हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा होती है। देखते नहीं हो हम लोग जब मृत्यु के बाद हम अपने शरीर को दान कर देते, शरीर के पार्ट को, बॉडी पार्ट को दान करते तो किसी और के बॉडी में जाकर वर्क करता है। इसका मतलब क्या होगा कि उस ऑर्गन का लाइफ हमारे लाइफ से ज़्यादा था। किसी को अगर हम कोई आँखें अगर दान करता है, यानी कि हमारे आँखों की जो लाइफ टाइम है वो हमारे जीवन के लाइफ टाइम से ज़्यादा उम्र है उसकी। लेकिन हमारे लाइफ रहते हुए भी
जैसे किसी का किडनी फेल हो जाता है, किसी का आपका हार्ट में दिक्कत आती है, क्यों होती है? जबकि उसका लाइफ हमारा लाइफ से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, ऐसे आधी व्याधि यानी कि तनाव, स्ट्रेस, मानसिक बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें की जो आपका मानसिक मतलब मेंटल जो आपका जो संवेदनाएं होती है, कुछ नेगेटिविटीज़ होती है, कुछ पॉजिटिविटीज़ भी होती है, ये सब मिला करके हमें क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा एक आपको कह सकते हो कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा किसी एक स्टेज में जाकर के बहुत जिसे कहते हैं झकझोर कर देना, जिसे कहते हैं हिंदी में, वो चीज़ें उत्पन्न करती है। तब हम जा कर के बहुत तरह के हम दुखों को प्राप्त करते हैं, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इस मार्ग से भिन्न कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, क्योंकि जब जीवन में रहेंगे, हम जब संसार में रहेंगे, या तो हम पूरा मतलब वहाँ जा कर के आपका हिमालय जा कर के कोई तपस्या कर तो उसको नहीं लगेगा, लेकिन अगर संसार में रहेंगे तो लगेगा। इससे बचने के लिए कहा गया है। अगला श्लोक में बताया गया कि जो असुरों की प्रसिद्धि तरह तरह की योनियों या और नरक आदि लोक है, वे सब अज्ञान एवं दुख क्लेश रूप बड़े अंधकार से घिरे हुए हैं। जो भी कुछ लोग आत्मा की हत्या करने वाले होते हैं, वे लोग मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोगों को बारंबार प्राप्त करते हैं। और ये बातें आपका गरुड़ पुराण और कई जगह और भी लिखी हुई है ये बातें। यह परमेश्वर अचल, एकमात्र तथा मन से भी अधिक तीव्र गति वाला होते हैं और सबसे पहले सबको जानने वाले होते हैं। परमेश्वर आपका कैसे बताया गया? प्रकृति अचल होते हैं और एकमात्र तथा मन से भी अधिक तीव्र गति वाला होता है और सबसे पहले सबको जानने वाला होता है। और आप अगर आप हठयो प्रतिपिका इत्यादि पढ़े हो, आप जानते हो कि आपके है हमारे शरीर में भी ग्रंथियाँ होती है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ऐसे ग्रंथियाँ होती है। उसको भेदन करते हैं हम योग के साधना से। ये भी क्या है? हमारे परमेश्वर का ही तो एक उनका ही तो हमारे शरीर के अंदर की उपस्थिति का जो ग्रंथि के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले जानने वाला होते हैं, कि वो तो खुद ही हमारे बॉडी के अंदर है ग्रंथि के रूप में, तो जानने वाले होंगे ही। इस परमेश्वर को इंद्र आदि देवगण भी जान नहीं पाए हैं। अगर आप कठोपनिषद जब पढ़ोगे उसमें यमराज भी कहते हैं नचिकेता से, हे नचिकेता, तुम जो आत्मा के बारे में पूछ रहे हो उसको देवता भी नहीं जानते। तो इसी का यहाँ भी बताया गया कि इंद्र आदि देवगण भी जान नहीं पाए हैं, क्योंकि वो भोग योनि है। जो अच्छे काम करने के बाद जब हम देवता के योनि में जाते हैं, देव योनि में जाते हैं, तो हमें वो भोग योनि होती है, जो हमें भोग करने बहुत अच्छा हमें सुख शांति मिलती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मिलती है। वह परमात्मा ब्रह्म स्वयं स्थिर रहकर ही अन्य तीव्र गतिशील पदार्थों से आगे बढ़ जाता है। वो स्थिर रहते हैं लेकिन सबसे आगे जाते हैं। उसके अस्तित्व से, उसकी सत्ता शक्ति से ही वायु, जितने भी देवता आदि होते हैं, वायुदेव इत्यादि, वो जल आदि जो वर्षण करने की जो क्रियाएं करते हैं, जैसे मेघ क्या करते हैं, आपके जल वर्षण करते हैं, तो हर देवता के पास एक एक डिपार्टमेंट की तरह है। जैसे वायुदेव के पास आपका हवा के लिए सारी चीज़ें होती है, अग्निदेव के पास आग के लिए होती है, वरुण देव के पास मेघ वर्षण यानी जल के लिए होती है। ये सब जो अपना कार्य कर पाते हैं वो उस ब्रह्म की शक्ति से ही कर पाते हैं। और इसके बात को हम केनोपनिषद में भी अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। केनोपनिषद, कठोपनिषद, इन सब में भी हम जानेंगे। बातें अलग अलग तरह से उसमें भी यही बताई गई है। वह आत्मतत्व चलता है, कांपता है, मतलब चलता है और चलता नहीं भी है। वह बहुत दूर भी है लेकिन बहुत नज़दीक भी है, बहुत करीब भी है। वह इस समस्त जगत के भीतर भी है और बाहर भी क्या है? वही है। कौन? वो आत्म तत्व, यानी कि वो ब्रह्म। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ब्रह्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग है। ये वहाँ पे ब्रह्म एक ऊर्जा है जबकि ब्रह्मा एक पद है। तो परंतु जो मनुष्य यानी साधक सभी प्राणियों को परमात्मा में ही सर्वदा देखता रहता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है,
तब वह कभी भी किसी से घृणा नहीं करता। क्योंकि अगर आप सब प्राणी में अगर हम ब्रह्म को देखेंगे और ब्रह्म को ही अगर सब प्राणी में देखेंगे तो हम ब्रह्म को तो कभी घृणा कर ही नहीं सकते। इसलिए हम किसी भी प्राणी को, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई गरीब हो या अमीर हो या कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि सबके अंदर तो है उस ब्रह्म ही। हाँ, अपने बचाव के लिए जो अगर कोई तमोगुण व्यक्ति है तो उसको तमोगुण से हम अपने को दूर रखते हैं ताकि उसका तमोगुण हम पे असर न करे। लेकिन उसको घृणा नहीं होता है क्योंकि है तो उसके अंदर भी ब्रह्म ही होता है, उससे अपने बचाव जरूर करते हैं। उसी प्रकार से जैसे हाँ, अपना एनिमल को कभी घृणा नहीं कर पाते या किसी को हेय दृष्टि से या हीन भावना से देखते नहीं है। अपने आप ही हमारे सोच में बदलाव आती है जब हम सारे प्राणियों में ब्रह्म को देखेंगे और अगर ब्रह्म में सब प्राणियों को देखेंगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब ऐसा कोई करता है तो उसको घृणा कभी होता ही नहीं है। जिस अवस्था में परब्रह्म परमात्मा को जब कोई प्राणी यथार्थ रूप में जानता है, यानी जानने वाले जो महत्व के अनुभव में, यानी कि जिस अवस्था में जो परब्रह्म परमात्मा को उसके रूप में, उसके यथार्थ रूप में जो जानने वाले महात्मा के जो अनुभव में होते हैं, वे सभी प्राणी केवल परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। तब ऐसे स्थिति में कौन कोई मोह कर सकता है? जब हम त्याग पूर्वक भोग करते हैं तो ये स्थिति अपने आप आ जाती है। और कौन किसके लिए शोक करेगा? क्योंकि जो गया उसमें भी ब्रह्म था, जो है उसमें भी ब्रह्म है, और न तो कभी नष्ट होता है न कभी क्रिएट होता है, केवल अपना रूप खाली या शरीर को खाली चेंज करता बदलता है। अर्थात ऐसा मनुष्य हमेशा शोक मोह रहित होकर परम आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और जब शोक मोह नहीं रहेगा तो उसके पास एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर नहीं रहेगा, तब वो कितने अच्छे से अपने जीवन को परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित करके सारे काम को करते हुए, सारे भोग को भोगते हुए भी उस पर वो अटैच नहीं रहेगा। वह महात्मा उस परम तेजोमय सूक्ष्म शरीर से भी रहित, छिद्र या जो आपका जो पोर्स होते हैं उस क्षति से भी रहित, शिराओं से भी रहित, अर्थात ये सब कहाँ रहती है? ये 5 भौतिक देह में रहती है। अर्थात उस परमेश्वर पंच भौतिक देह से भी परे होते हैं, उससे भी रहित होता है। शुद्ध दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। शुभाशुभ कर्मों के संबंध से वो रहित होते हैं। और ऐसे परमेश्वर को प्राप्त करता है जो परमेश्वर सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ होते हैं, ज्ञान स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ, सदा विद्यमान और सर्वनियंता, और स्वेच्छा से क्या होते हैं? वो प्रकट होते हैं। और अनादिकाल से सभी प्राणियों के जिसका जैसा कर्म होती है उसके कर्मानुसार यथा योग्य सभी पदार्थों को वो उत्पन्न करते आए हैं, और जिसको जो आवश्यकता है वो देते आए हैं। आप सोचो, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके सोचो। कहीं पे चले जाओ और अगर आप जैसे आप किसी पहाड़ में चले गए, कहीं चले गए, वहाँ पे बहुत से पत्थर उत्तर जहाँ दिखता है आपको, अगर पत्थर को हटाओगे तो उसके नीचे भी आपको कुछ न कुछ कीड़े मकोड़े दिख जाएंगे। अब बताओ उनको आहार कौन देता है? आप तो सोच सकते हैं कि चलो हमारा आपके लिए हम आहार अपने हिसाब से हम लेते हैं। उन कीड़े मकोड़ों की भी तो आहार मिल रही है ना, जिंदा तो वो भी है ना। आप कहीं भी चले जाओगे मिलेंगे, तो उसके लिए कौन करता है कि कितना खाना चाहिए? यहाँ तक कि कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो मूव नहीं कर पाते ज़्यादा, जैसे कि अजगर सांप कहाँ ज़्यादा मूव कर पाता है? आहार उसके पास ही आ जाता है, उसके पास खुद चल के आता है और उसको जीवन यापन होता है। तो उस आहार को जो जिसको जीवन यापन करता है उसको कौन देता है? कौन उसको प्रमोट करता है कि हाँ आपको आहार बन के जाना पड़ेगा, या किसी और प्राणी को मिलता है? ये जो प्रेरणा होते हैं कौन देते हैं वो? अगर आप दूसरे चीज़ को देखोगे, जितना शाकाहारी है और जितना मांसाहारी है उनके एक रेशियो होता है। शाकाहारी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है मांसाहारियों की तुलना में। नेचर ने अपने आप बनाया इसको कि मांसाहारी को कभी भोजन के कभी कमी ना हो,
और उस भोजन को करने के बाद भी कोई शाकाहारी की संख्या में कमी ना हो। जैसे मान लो कि जैसे शेर है, बाघ है, आहार चाहिए, जब शेर को बाघ को आहार चाहिए होता है तो किसी जानवर को मार के खाते हैं, लेकिन उनको संख्या को नेचर ने ऐसे बैलेंस किया है कि उनको मार के खाने के बाद भी जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनकी संख्या लुप्त नहीं होंगे, सफिशिएंट रहेंगे, और इनकी संख्या भी चलती रहेगी। इनके आप अगर इकोलॉजी को अच्छे से स्टडी करोगे, रीडिंग, आप जानोगे सब चीज़ों को, रेशियो मिलेगा आपको किस रेशियो में क्या होती है। हम इस पर जा नहीं रहे अभी क्योंकि किताब बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये रेशियो एक फिक्स होती है और नेचर के द्वारा खुद ब खुद आपका मतलब गाइडेड होता है। जो आपका जो क्रोकोडाइल है वो आपका पानी में रहेगा, उसको अपने आहार मिलेगा, और जिस माध्यम से उसका आहार मिलेगा वो माध्यम भी फिक्स होती है पहले से। इसीलिए कहा गया है कि अनादिकाल से भी सभी प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य सभी पदार्थों को उत्पन्न करते हुए आए हैं। और अगर आप इसका कर्म सिद्धांत के अनुसार देखोगे ना, और ज़्यादा आपको बारीकियाँ मिलेंगे इसमें। हम ये थोड़ी सी हम उपनिषद से थोड़ा सा बाहर जा रहे समझाने के लिए इस बात को, आपको अच्छा लगेगा जब आप इसको और अच्छे से मतलब डेप्थ को जाओगे। सोचो कि हम अपने जीवन में कितने सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें किसी प्राणी को उसके प्राण संकट में आती है, एग्जाम्पल के तौर पे, और इस वजह से क्या होता है कि विविध जन्मों में उसी का परिणाम स्वरूप हमारा प्राण भी संकट में आता है कहीं ना कहीं से। जैसे देखो कि अगर हम शाकाहारी भी होते हैं तो भी तो हमारे जीवन भी किसी के जीवन पर ही डिपेंड होता है। जैसे कि एक पौधे के पास भी जीवन होता है, शाकाहारी भी होंगे तो हम पौधे को तो खाएंगे ही। और कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि जिसको हम जैसे करेंगे वो हमारे साथ भी उसी के माध्यम से, मतलब उसी के द्वारा हमें कहीं ना कहीं वापस मिलती है। तो हम अपने जीवन यापन करने के लिए हमसे कहीं ना कहीं आपको होती ही है, क्योंकि आप कुछ तो खाओगे ना, कुछ तो करोगे ही। अब आप एक रेशियो को और देखो कि हम इतने सारे प्लांट को खाते हैं या एनिमल को खाते हैं, जो जैसे भी खाते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं, हम इतने सालों से इतने सारे पौधों को खाए हैं या बाकी सब चीज़ों का हमने आहार किया, ना वेज नॉन वेज जो भी हमने कहा किया, लेकिन हमारे मृत्यु का कारण भी बहुत से छोटे छोटे कीट ही होते हैं। वो असंख्य संख्या में होते हैं, चाहे बीमारी से हम मृत्यु हो, चाहे किसी और तरह से मृत्यु हो। तो अगर इसको काउंट करके देखोगे तो हमारे मृत्यु का कारण भी कोई कीट ही होता है। इतने छोटे कीट होते, जैसे कोविड जितने लोग मारे गए कोविड वायरस को, कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे में कितने संख्या में होंगे कोविड वायरस। और आप सोच के देखो कि हम अपने जीवन में जब हम पोछा लगाते हैं, पानी पीते हैं, कितने सारे कीट मरते हैं, हमारी वजह से होती है। इसमें हालांकि ये होना स्वाभाविक है क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे, हम पोछा नहीं लगाएंगे, करेंगे, लेकिन हमारे मृत्यु भी किसी न किसी कीट के कारण ही प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से होती है। और किसी जन्म में जो कोई किसी का भोजन बनता है उसके साथ भी एक कर्म सिद्धांत होती ही है कि अगर आज हमने किसी को, अगर हमने जानबूझ करके या किसी और तरह से अगर दुख पहुंचाया है तो वो चीज़ हमें घूम के हमें भी किसी न किसी जन्म में मिलती ही है। जो योग दर्शन में बताया गया है कि जब उसको भोगने का समय आता है तो हमारी इच्छाएं भी ऐसे उत्पन्न होती है कि हम उसी तरफ आगे जाते हैं। जैसे कि एक जगह दिखाया गया था एक प्रोग्राम में कि हाथियों का झुंड था और हाथियों के झुंड में एक छोटा सा बच्चा हाथी था। अब हुआ क्या कि उधर से 3-4 शेर आ रहे थे, ये दिखाया गया पूरा, इसमें पूरा आपका अभी भी इसका नेट पे अवेलेबल है। 3-4 शेर आ रहे थे, आ करके वो कोशिश कर रहे थे कि हाथी के झुंड पे हमला करने के लिए, लेकिन हाथी में इतनी ज़्यादा संख्या में हाथी थे, उनका हिम्मत नहीं हो रहा था कि 3-4 शेर मिलकर कुछ नहीं कर सकते। उस झुंड में एक छोटा सा हाथी था, छोटा हाथी बच्चा हाथी था। बच्चा हाथी को पता नहीं क्या समझा, क्या दिमाग में आया, वो अपने झुंड को छोड़ करके उस 3-4 शेर के पीछे लग गया। और शेर को जो जब उसे लगा, उसके पीछे जब भागा तो शेर भी भागने लग गए। शेर जानबूझ के आगे भाग रहे थे कि ताकि झुंड से अलग हो जाए। और जब वो झुंड से अलग हो गया
तो उसका शिकार करने लग गए शेर को। उस हाथी के बच्चे को ज़रूरत थी अपने झुंड से अलग होने के लिए, उस तीनों शेर के पीछे भागने के लिए। उसके अंदर ऐसी इच्छा क्यों उत्पन्न हो गई? बाद में वो तीन, कि छोटा एक हाथी के बच्चे को मारना तो 3 शेर के लिए आसान बात है, झुंड में मार नहीं सकता था। हाथी के बच्चे खुद ब खुद घूमा और उसके पास जाके उन शेर के पास गया। ये जो होती है, अगर आप कर्म सिद्धांत को देखोगे, अगर हमें नहीं पता कि पिछले जन्म में कौन क्या थे, ये हाथी का बच्चा क्या था और ये शेर क्या थे, लेकिन जितने भी हम ग्रंथों को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि जैसे आप रामायण पढ़ोगे या दूसरे चीज़ पढ़ोगे, दूसरे जो आपके जितने ग्रंथ हैं उसमें भी मिलता है हमें बहुत जगह पे कि पिछले जन्मों में अगर कोई एक घटना घटती है, उसमें किसी को श्राप मिला होता है, किसी को कुछ ऐसा कुछ आपका कर्म होती है और वो आगे जा कर के एक रूप में जन्म लेता है और उसको भोगता है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं कि एक जन्म में किसी को कुछ पर्टिकुलरली किसी के साथ कोई अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, कुछ हुआ, उसके वरदान या श्राप मिला और उसी को अगले जन्म में भोगते। जैसे आप देखोगे महाभारत में भी बताया गया कि भीष्म पितामह उनको जो बाण मारे थे, उन्होंने कहा था कि पिछले जन्म में वो पुरुष और बीच का स्त्री का, मतलब स्त्री के बीच का पार्ट था, मतलब इसको हम लोग वो कहते हैं थर्ड जेंडर कहते हैं जिसको। तो शिखंडी नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि मैं शिखंडी, और अगर इसको और पीछे जाओगे देखोगे कि शिखंडी कौन थे, और उनका जन्म ही इसलिए हुआ था इस जन्म में कि भीष्म के साथ उनका पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब था कि मृत्यु का कारण बनेंगे। तो ये सारा चीज़ क्या हमें मिलती है, हमें महाभारत में मिलती है, रामायण में मिलती है, बहुत जगह मिलती है। तो इसी को हम देखते हैं कि कर्म सिद्धांत के रूप में भी यहाँ पे कहा गया है कि कर्मानुसार यथा योग्य सभी पदार्थों को उत्पन्न करते आए हैं। और ये कर्म हमारे बायोचिप के बारे में भी बताया जा रहा है साइंस के अकॉर्डिंग, कि बायोचिप के साथ हमारे जब हमारा मृत्यु होती है तो उड़ान वायु जब लेके जाता है तो ये सारे कर्मों का जो रिकॉर्ड होती है वो एक सूक्ष्म रूप में डीएनए के फॉर्म में इस तरह से बायोचिप के रूप में जाता, कैरी करता है। और इसी बात को भगवत गीता के चैप्टर नंबर 15 श्लोक नंबर 8 में बताया गया है कि हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो जैसे वायु जैसे गंध को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाता है, उसी प्रकार से इन मनुष्य अपने एक शरीर को छोड़ के अगले शरीर में जाता है और वो सब चीज़ों को कैरी करके लेके जाता है जितने भी उसने कर्म किए हैं, और वहाँ पे जाके कंटिन्यू उसको भोगता है या उसको कंटिन्यू करता है। इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि उस अनादिकाल से सभी प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य सभी पदार्थों को उत्पन्न करते हुए आए हैं। जो लोग अविद्या की केवल यज्ञ इत्यादि, मतलब खाली अविद्या की ही उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग केवल विद्या में ही अर्थात ज्ञान के मिथ्या अभिमान में डूबे रहते हैं, वे उससे भी ज़्यादा अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अभिमान जो होता है, ज्ञान होना तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अहंकार बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो कहते हैं कि वो और भी ज़्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से अलग प्रकार का ही एक फल बताया गया है, और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से भी उससे अलग ही फल बताया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने उन परिपक्व स्थिर बुद्धि वाले लोगों से वचन सुनते हैं, और उससे उन्होंने हमसे उस विषय की सारे व्याख्या भी करके बताते हैं कि ये दोनों ही मिश्रण होना चाहिए। खाली ज्ञान या खाली अज्ञान हमको कर्म से मुक्त नहीं करता। जो मनुष्य इन दोनों अर्थात विद्या और अविद्या को, ज्ञान तत्व के और कर्म तत्व को भी समुचित रूप से पहचान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से ज्ञानोपासना से अमृत को भोगता है। क्योंकि इससे क्या बताया गया है कि विद्या और अविद्या यानी ज्ञान तत्व को और कर्म तत्व को, अविद्या नहीं रहेगा तो हमारी मृत्यु नहीं होगी ना।
तो मृत्यु जब हो जाती है तो क्या करते हैं, हम मृत्यु को पार कर लेते हैं। और ज्ञान तत्व को जब होती है तो हमारे अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को करते हैं। तो ये कर्म जैसे हमने ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण कर दिया, तो ये हमारे जो कर्म है वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगा। और हमें मृत्यु चाहिए, तो मृत्यु क्या होती है, कैसे होती है, जब हमारे पास अज्ञानता होती है, जो अविद्या होती है। अविद्या तमोगुण से उत्पन्न होती है, उस तमोगुण से क्या होती है, तमस से हम शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु होती है। तात्पर्य है कि ज्ञान उपासना से शाश्वत आनंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और जो हम अविद्या के कारण हमें तमगुण से हमें इस मृत्यु रूपी लोक में मृत्यु को प्राप्त होकर हम उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो लोग अशाश्वत विनाशी देव पितृ मनुष्य आदि को उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग शाश्वत परम तत्व में लीन होते हैं, अर्थात उनकी उपासना जब कोई करता है और उसके अपने एक अभिमान से पागल हो जाते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा यज्ञ किया, हमने इस तरह से ज़्यादा कोई दिखावा करते हैं या अभिमान करते हैं, वे तो मानो कि उससे और भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अहंकार होना बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको नेगेटिविटी या दूसरे कई तरह के पापों को उत्पन्न करता है। इसलिए बताया कि और भी ज़्यादा अधिक अंधकार में प्रवेश करता है अगर ज्ञान के अहंकार हो तो। शाश्वत ब्रह्म की उपासना से अलग ही फल प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। मतलब शाश्वत ब्रह्म मतलब जब हमारे पास कोई अहंकार नहीं होता है, पूर्ण समर्पण होता है, जब हम ऐसे उपासना करते हैं तो एक अलग ही फल प्राप्त होता है। और ऐसा कहते हैं कि और विनाशी देव पितृ मनुष्य आदि की जब उपासना करते हैं तो उससे जब हम ऐसे पितृ मनुष्य आदि की जो उपासना से भी एक अलग फल अलग फल की प्राप्ति होती है। ऐसा बातें, ऐसा जो वचन है हम लोगों ने स्थिर बुद्धि यानी कि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनसे हमें सुनने को मिलता है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होती है। उन्होंने हमें इस विषय में ये समझाया है कि जो मनुष्य अर्थात शाश्वत परमात्मा को और विनाशी देव पितृ आदि मनुष्य को भी साथ साथ भली भांति पहचान लेता है, यानी कि ज्ञान और अज्ञान दोनों को जो पहचान लेता है, वह मनुष्य नश्वर देवादि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमात्मा की उपासना से अमृत का भोग करता है, अर्थात शाश्वत आनंदमय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे सर्वपालक सर्वपोषक परमात्मन सत्य स्वरूप परमेश्वर, ऐसा आपका मुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूपी पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूपी सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको आप अपना दर्शन करवाने के लिए उसे खोल दीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। जब ऐसा प्रार्थना करते हैं तो अपने आप ईशावास्य उपनिषद में भी हम अभी पर अध्ययन कर रहे हैं, आगे हम दूसरे उपनिषद में भी देखेंगे कि ये बताया गया है कि ब्रह्म उनको प्राप्त होते हैं जब ब्रह्म किसी को स्वयं प्राप्त करने के लिए अनुमति देते हैं, अर्थात जब वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब तक वो खुद प्रकट नहीं होते, हम कितना ही कुछ कर ले हमें मिलने में नहीं देखते, और जब वो प्रकट हो जाते हैं तब उसमें से हम वंचित भी नहीं रहते। बहुत आराम से सबको हमें उनको ही प्राप्त होते हैं जिनको वो खुद स्वयं प्रकट होकर दर्शन कराना चाहते हैं। हे भक्त पोषक, हे ज्ञान, हे प्रधान ज्ञान स्वरूप, हे सर्वनियंता, हे भक्तों के या ज्ञानियों के परम लक्ष्य स्वरूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन किरणों को समेट लीजिए, इस तेज को इकट्ठा कर लीजिए, अर्थात अपने तेज में विलीन कर दीजिए, जिससे कि आपका जो अतिशय दिव्य और कल्याणकारी स्वरूप है, मैं उससे मैं आपकी कृपा से ध्यान पूर्वक देख रहा हूँ। और जो वह सूर्य के आत्मा परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, यह वो स्वरूप मैं ही हूँ, मैं खुद ही हूँ। ये कहते हुए फिर इसमें बताया गया कि अब ये मेरे प्राण और इंद्रियां अविनाशी ऐसे समष्टि वायु तत्वों में प्रविष्ट यानी विलीन हो जाए। वायु तत्व मतलब प्राण तत्व में विलीन हो जाए।
यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर खाक हो जाए। हे सतचित्त आनंद धन ओम यज्ञ स्वरूप प्रभु, आप मुझ भक्त को याद कीजिए, मेरे द्वारा किए गए कर्म को याद कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आगे कहते हैं कि हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, मैं परम संपत्ति स्वरूप परमात्मा की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर मंगलकारी मार्ग, इसको उत्तरायण मार्ग भी कहते हैं, उत्तरायण मार्ग पर आप हमें ले चलिए। दो मार्ग होती है, एक उत्तरायण होती है, एक दक्षिणायन होती है। तो उत्तरायण मार्ग किसके लिए होती है? जो परम कल्याणी, जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके लिए होती है। हे देव, आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हैं, इसलिए हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो कुछ भी पाप हो, यानी कि इस मार्ग को रोकने के लिए प्रतिबंधक के जो कुछ भी हमारे जो पाप होती है, उन सभी को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि आप ही दूर कर सकते हैं। आपको बारंबार नमस्कार के वचन कहते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं और आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों का ये उपनिषद समाप्त होती है। और शांति पाठ में फिर से हम वही शांति पाठ है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णत्व पूर्णमुदच्यते, जो हमने पहले किया था। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये उपनिषद बहुत ज़्यादा ज्ञान का पूरा सागर है। हमने एक क्लास से इसको ख़त्म किया, लेकिन एक क्लास में ख़त्म करने की चीज़ नहीं है। ये उपनिषद बेहद ज़्यादा गहराई है, और हमारे जितने बार आप इसको पढ़ोगे उतने बार आपको नया लगेगा, आपको नया आप एक्सप्लोर करोगे उसके अंदर से। और अगर आपका बैकग्राउंड अगर साइंस की है या बायोलॉजी की है या एनाटॉमी की है, या जिस भी क्षेत्र का आपका बैकग्राउंड है, उसके साथ आप इसको जोड़ पाओगे अपने आप ही। आप ये जैसे जैसे आप बार बार रीड करोगे, आपके साथ जुड़ता रहेगा। और जैसे जैसे आप इसको अध्ययन करोगे, आप देखोगे कि आपके अभी तक के जीवन में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाता। हर बार जब आप इसको रीड करते जाओगे, ये उपनिषद तो है ही, सारे उपनिषद में यही फीचर होते हैं, आपको अपने अंदर से एक जवाब मिलती है। और वो जो जवाब होती है वो सबसे ज़्यादा सार्वभौम होती है। उस जवाब के बाद आपको इतनी शांति का एहसास होता है, आपके अंदर के बहुत सा ऐसा लगता है कि बहुत सारे गांठें खुल गई है। जो बहुत से चीज़ों को लेकर हम बहुत परेशान थे या काफ़ी चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे थे, अंदर ही अंदर अपने आप ही एक सोच पैदा होती है, और वो सोच जो है आपके अंदर के आपके हृदय में जाकर के कुछ ग्रंथियाँ खोल देती है। ये महसूस होगा, और जब ये महसूस होगा तो बहुत सारे बीमारी ऐसी को हम कहते हैं हॉलिस्टिक आपका हीलिंग कहते हैं, या हेल्थ कहते हैं, या ट्रीटमेंट कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती है जो नॉर्मल मेडिसिन से अगर ठीक नहीं भी होती है, ऐसे जैसे ही आपको ये विचार आपके अंदर उत्पन्न होगा, वो जैसा ऐसा महसूस होगा कि कुछ गांठें खुल गई। फिर आप देखोगे टेस्ट वगैरह करके आपकी बीमारियां अपने आप धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। और जब ये तनाव का लेवल जब एकदम शून्यता की तरफ जाती है, तो जो आज के जैसे हमारे सबसे बहुत ज़्यादा उपयोग में यह है कि हमारे देश में जो है कहा जाता है कि तनाव जनित बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, सब चीज़ें हो गई, हम बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ती जा रही है। इसमें गिरावट आएगी, और एक स्वस्थ जीवन मतलब बिना किसी ट्रीटमेंट के, बाहरी ट्रीटमेंट के, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट से हम पा सकते हैं। बाकी ज्ञान तो हमें मिलेगी, नॉलेज तो हमें मिलती है, और ज्ञान काफ़ी हल्कापन लाता है शरीर में, मन में। इसका तो अपना उपयोग है ही। आप इसको बार बार पढ़ना और काफ़ी अच्छा लगेगा। कोई भी अगर इसके संबंध में कोई भी टॉपिक के साथ अगर आप डिस्कस करना चाहो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या हम कोई क्लास में भी कर सकते हैं, या मुझे इंडिविजुअल भी कॉल कर सकते हो, करके हम इसको हम लोग और चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगले क्लास में हम करेंगे, अगले उपनिषद करेंगे।